ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का बहुत ही पावन सा पर्व है। और आज की इस वीडियो में जो कार्तिक पूर्णिमा पे करने वाले 4 सबसे प्रसिद्ध उपाय हैं, जो कि हर बार पूज्य गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं, वही बात यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि 4 उपाय की बात करेंगे, है ना। पहला उपाय बात करेंगे जो कि काजल लगाने वाला है। दूसरा उपाय चंदन और चावल का है। तीसरा उपाय गुड़ और बेलपत्र का है। और चौथा उपाय अपनी फैमिली, अपने परिवार में प्रेम को बढ़ाने के लिए है। इससे सुंदर दिन उपाय को नहीं हो सकता करने का, तो आप सभी लोगों को उपाय ज़रूर करना होगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि है काजल लगाने वाला। कहोगे भैया काजल लगाने से क्या फ़ायदा होगा? देखो, अगर आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी कैसे भी दाग धब्बे हैं, बहुत पिंपल्स होते हैं, मेडिसिन करा लिया, बहुत कॉस्मेटिक यूज़ करते हो, चेहरा आपका ग्लो ही नहीं करता, बॉडी में बहुत दाग धब्बे हैं ना, ब्लैक हुए चले जा रहे हो या फिर वाइट हुए चले जा रहे हो, इस काम को करना क्या करोगे? हमें बनाना होगा काजल। कैसे बनाओगे? चंद्र भगवान की रोशनी कुछ ऐसे ही आपको कल के दिन देखने को मिलेगी, पूरा फुल मून मिलेगा ना। रात में 8 बजे के बाद, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, रात को 8 बजे के बाद में आपको इस तरीके से दीपक लगाना होगा। और वह दीपक होना चाहिए सरसों के तेल का। कौन सा दीपक होना चाहिए? सरसों के तेल का। मन हो 1 जला लो, मन हो 5 जलाओ, मन हो 10 जलाओ, 20 जलाओ, 50 जलाओ, जितनी आपकी इच्छा हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दीपक जलाएंगे। और यह दीपक कहाँ पे जलाओगे? चंद्र भगवान की रोशनी में, ठीक है। दीपक जलाना, और इसी दीपक के ऊपर थाली को उल्टा करके रखोगे। सीधा थाली मत रखना, थाली को उल्टा करके आपको इसके ऊपर ऐसे डाल देना। जितने भी दीपक लगाओगे उन सभी को एक साथ रख के और एक थाली रख देना। इससे रखने से क्या हो जाएगा, जो इसकी लौ होगी ना, वो क्या होगी? थालियों में लगेगी। और जब थालियों में लगेगी तो थाली क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। और वही काला जो होगा, जब दीपक बुझ जाएगा तो उस कालेपन को किसी छोटी से डिब्बे में रोकेंगे और उसका बन जाएगा काजल। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो काजल तो आपने यहाँ पे बना लिया। अब काजल बनाने के बाद में क्या करना होगा? आपको चाहिए होगा गौ माता का, यानी कि गाय का देसी घी। अब इस घी को जो आपने काजल बनाया है इसी में मिक्स कर देना, अच्छे तरीके से उंगलियों से मिला देना, और इसको लेकर के फिर आप नीचे जाना, ठीक है। और अगले दिन से, जैसे पूर्णिमा के दिन नहीं करना, ये तो पूर्णिमा के दिन आपने रात में उपाय किया, अगले दिन से यानी मंगलवार को क्या करोगे? बॉडी में आपके जहाँ पे भी दाग धब्बे होंगे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उस जगह पे उसका लेपन करेंगे। 20 मिनट तक लगा करके छोड़ देंगे और 20 मिनट के बाद धुल लेंगे। अगर आपके पास में काजल ज़्यादा मात्रा में है तो 3-4 दिन लगातार उपाय करेंगे। कम मात्रा में है, जितने दिन कर सकते हो कंटिन्यू कर देना। जहाँ पे भी दाग धब्बे हैं पूरी बॉडी में आपके, वो दाग धब्बे आपके गायब हो जाएंगे। तो ये था हमारा काजल लगाने वाला उपाय। बात आई क्या समझ में? चलो, पहले उपाय की हमने बात की, आगे बढ़ते हैं चंदन और चावल का उपाय। कहोगे भैया इसको करने से फ़ायदा क्या होगा, पहले ये बता दो। तो इसको करने से चाहे आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, बहुत दिनों से अधूरी है, नहीं पूरी हो पा रही है, इस काम को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत ज़्यादा सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो। ले लिया बेलपत्र। बेलपत्र के साथ जैसा मैंने लिखा था चंदन, तो आपको भी लेना होगा क्या? पीला चंदन। इस उपाय में लाल चंदन नहीं, पीला चंदन लेना। इसका थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक चावल के दाने, है ना। अब यहाँ पर जो बात बताऊँगा, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। जो आपके पास में एक बेलपत्र होगी ना, 1 मिनट, आपको समझाने में इजी होगा। हाँ, तो बेलपत्र है, उसके बाद में जो आपके पास में पीला चंदन है ना, ये जो बड़ी वाली पत्ती नहीं दिखती है, इसको अच्छे पूरे पत्ती पे नहीं लगाना है, एक ही जगह पे ज़्यादा मात्रा में आपको लगा देना होगा। क्या? जो आपके पास में पीला चंदन है, लगा दिया। इसी पीले चंदन के ऊपर जो आपके पास में चावल का एक दाना है, उस एक चावल के दाने को इसी चंदन के ऊपर चिपका देना, ठीक है। और ऐसे का ऐसा बेलपत्र को लेना और महादेव के शिवलिंग के पास जाना, और शिवलिंग के पास पहुंच करके सबसे पहले 1 लोटा जल, शुद्ध जल, तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। पहला काम तो ये। अब जो दूसरा काम करोगे, चंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव या फिर चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। करके देखिएगा, जितनी पुरानी आपकी मनोकामना होगी, चाहे कितनी भी पुरानी हो, वो सारी विशेष, सारी कामना आपकी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं गुड़ और बेलपत्र पे करने वाले इस बहुत ही प्यारे से उपाय को। लेकिन क्या है ये
तीसरा उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये बता दूं, इस उपाय को करने के आपके कई फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि इच्छा पूर्ति तो होगी होगी, साथ ही साथ अगर कोई भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है वो भी ठीक होगा। तीसरा, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत होते हैं तो वो भी इससे ख़त्म होंगे, है ना। समझते हैं। स्क्रीन पर आपको जो गुड़ दिख रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना। लेने के बाद हमें लेना होगा बेलपत्र। अब बेलपत्र की यहाँ पे कोई सीमा नहीं है कितनी लेनी है, लेकिन कम से कम आपको 5 बेलपत्र लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी इच्छा हो उतनी आप बेलपत्र ले सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम 5 बेलपत्र लेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा हरा मूंग, ये टूटा हुआ दाल नहीं, हरा मूंग खड़ा वाला ले लिया। अब आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके, उनके मंदिर में पहुंच करके आपको 2 काम करने होंगे, ठीक है। पहला काम, आपको अपना दाहिना हाथ आगे रखना है, और दूसरा काम करना होगा, जो आपके पास में 5 बेलपत्र है ना, उन 5 बेलपत्र की आपको कमल पुष्प बनानी है। कमल पुष्प कैसे बनाओगे, देखो, जो आपके पास में बेलपत्र है ना, थोड़ा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं बन जाए। जैसे मान लो कि ये बेलपत्र है, एक बेलपत्र ऐसे रखो, दूसरी बेलपत्र ऐसे रखो, तीसरी बेलपत्र ऐसे रखो, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, यानी कि सभी की डंडी किधर होनी चाहिए, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, सभी की डंडी आपकी बाहर की तरफ होनी चाहिए, पत्ती एक दूसरे से टच होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इसी तरीके से कमल पुष्प बनाना, और ऐसे का ऐसा ही कमल पुष्प बना करके आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस कमल पुष्प को रख देना। चाहे 5 का बनाया हो, 15 का बनाया हो, 20 का बनाया हो, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। बना दिया। बनाने के बाद उसी कमल पुष्प के ऊपर जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे, उस कष्ट का स्मरण करते हुए जो हरा मूंग है, उस हरे मूंग को भी आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर कमल पुष्प के ऊपर रखना है। जीवन के जो कष्ट होंगे वो कह देना। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जो आपके पास में एक गुड़ का टुकड़ा है वो उसी हरे मूंग के ऊपर रख देना। कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का पर्व है, साथ ही साथ इस दिन सोमवार का महादेव का भी दिन है, तो इस उपाय को सभी को ज़रूर करना है। अपनी फैमिली, अपने परिवार में खुशियों के लिए, अपनी जो भी जीवन के कष्ट होंगे उस कष्ट को ख़त्म करने के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और जो चौथा उपाय है, हमको अपनी फैमिली में प्रेम, परिवार में प्रेम कैसे बढ़ाएं उसकी बात करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पर फिर से आपको दिख रहा होगा, ये है घी, और आपको लेना होगा गौ माता का, यानी कि गाय का देसी घी ले लिया। इसमें मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा उपाय को करने का। साथ ही साथ एक बेलपत्र भी लेना जो कि बहुत प्यारा हो, बहुत सुंदर हो। इन 2 सामान को लेना और लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है कि हर परिवार परेशान है किसी भी इंसान से। आप अगर जिस इंसान से परेशान हो, चाहे अपने हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, किसी से भी परेशान हो, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके जो देसी घी आप अपने घर से लाए हो, ये जो स्थान आपको दिखता है, ये है माता का हस्तकमल, माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ पार्वती का स्थान। इसी जगह पे अच्छे तरीके से पूरे गोल गोल आपको चारों तरफ से लेपन करना होगा देसी घी का। पहला काम तो ये किया। दूसरा काम क्या करना है, जो आपने बेलपत्र लिया था, जिस जगह पे ये पत्ती और ये पत्ती मिलती हैं आकर के, उन तीनों पत्तियों के बीच का जो स्थान होता है, जिसको मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये देखो, इस स्थान पर आपको क्या करना होगा, जो घी होगा उसका लेपन अच्छे तरीके से इस जगह पे कर देना, ठीक है। इस जगह पे आपने घी लगाया, और उसके बाद घी को लगा करके इस स्थान पे आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस एक बेलपत्र को टच कराओगे। यहाँ से उठाएंगे माता के हस्तकमल पर उस बेलपत्र को टच कराएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक बेलपत्र को रख देंगे। जिस इंसान से परेशान हो, लड़ाई झगड़े जो भी इंसान बहुत ज़्यादा करता है, उसका नाम और गोत्र बोल देना। आपके घर में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती, हमेशा प्रेम बना रहेगा, और जिस रीज़न से आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं वो रीज़न भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। करके देखिएगा, इससे प्यारा उपाय आपके फैमिली में, अपने परिवार में खुशियों को लाने का नहीं हो सकता। कोशिश की है मैंने
आप सभी को 4 उपाय बताए हैं, जो उपाय आपकी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा हो। और हाँ, एक चीज़ और, इन सभी उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह इस उपाय को नहीं करना है एक भी, क्योंकि पूर्णिमा का पर्व है, तो इसलिए शाम के टाइम पे प्रदोष काल का ही महत्व ज़्यादा माना गया है। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।